दोस्तों नमस्कार, मैं संजय भारद्वाज। दोस्तों आप जानते होंगे अभी भी राहुल गांधी जी को 2 साल की सज़ा हुई है। ये सज़ा सही है गलत है, मैं आपके सामने तथ्य रखूँगा, उसके बाद कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि ये सज़ा सही हुई है गलत हुई है। ये पहली बात तो ये, जब उनको सज़ा दी है तो कोर्ट ने कहा था कि आप अपील कर सकते हो, आपने अपील क्यों नहीं की? इसका मतलब ये है कि आपने गलती स्वीकार कर लिया आपने। मैं आपके सामने रख रहा हूँ 12-13 तथ्य आपके सामने, उन पर ध्यान दें बहुत बारीकी से आप और समझें। पहली बात, अमेठी जो है इनका गढ़ रहा है। ये अमेठी से इनका परिवार का कोई भी मेंबर आज तक चुनाव नहीं हारा। ये अमेठी से चुनाव हारे। स्मृति ईरानी, जिनका कि यूपी से कोई संबंध नहीं है, उन्होंने इनको हरा दिया। दैट मीन्स आप एज ए एमपी फेल हुए, आपने अपने इलाके में कोई काम नहीं करवाया, जनता ने आपको नकार दिया। दूसरी बात, आप चुनाव लड़ने के लिए इस बार कहाँ गए? केरल। सीट कौन सी लिया आपने? जो मुस्लिम बाहुल्य थी, यानी कि आपको मेजोरिटी पर विश्वास नहीं है, आप तुष्टिकरण की नीति करते हो, तो इसलिए देश की जनता आपको साथ नहीं है, आपके साथ अब। और इस 4 नाम पर ध्यान दें दोस्तों थोड़ा सा, इनका बहुत है चर्चा में। ललित मोदी, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी और विजय माल्या। इनको लोन दिया था, किसने दिया था भाई? लोन जो दिया था ये आपके कार्यकाल में दिया था। जब लोन दिया था, क्या आपकी सरकार ने इनकी रिकॉर्ड क्या है, ट्रैक रिकॉर्ड जब चेक नहीं किया, तब तो आपने फटाफट लोन इनको मंजूर कर दिया आपने, तब नहीं कहा आपने ये बात, ये जो आज कह रहे हैं आप। चौथी बात, जब ये लोग देश छोड़कर भागे थे, तब तक इनके खिलाफ किसी कोर्ट का अरेस्ट वारंट जारी नहीं था, तो सरकार इनको किस आधार पर अरेस्ट करती, किस आधार पर रोकती? आप सोचिए, आप खिलाफ कोई भी अरेस्ट वारंट नहीं है किसी कोर्ट का, किसी पुलिस का, तो क्या कोई भी सरकार आपको विदेश जाने से रोक सकती है? कोई नियम नहीं है, नहीं रोक पाएगी आपको कोई भी। अब 2004 से लेकर 14 तक देखिए, एक अमेजिंग डाटा तक, मतलब 10 साल के अंदर इनकी सरकार ने जो काली संपत्ति थी, अवैध संपत्ति थी, इन्होंने 5000 करोड़ रुपए की जब्त की थी। जबकि मोदी सरकार ने पिछले 8 साल में संपत्ति जब्त की है, जो इस तरह के हैं लुटेरे चोर समाज के हमारे यहाँ, वो जब्त किया। देखिए डाटा, 1,10,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अब तक इतनी अवैध संपत्ति किसी भी सरकार ने जब्त नहीं की है। छठा पॉइंट, ये जो भगोड़े हैं ना, जो मैं नाम बताया आपको 4, इन्होंने खुद कहा है कि इतना तो हमने लूटा भी नहीं था, इतने तो हमारा संपत्ति सरकार ने जब्त भी कर ली हमारी। ये खुद विजय माल्या, खुद नीरव मोदी कह रहे हैं कि हमने इतना लूटा नहीं, इतनी संपत्ति सरकार ने जब्त कर ली है, अब तो माफ कर दो, माफी की गुहार मांग रहे हैं ये। पर सरकार है, छोड़ेगी नहीं इनको, जेल में पक्का डालेगी। आज नहीं, कल नहीं तो परसों, 2-4 साल की बात है, जेल में पक्का जाएंगे ये। और आगे जो बात है, ये जेल की सजा सुनाई गई है 2 साल की, इनकी जो मेंबरशिप रद्द की गई है, क्यों हुई है? इन्होंने कहा नीरव मोदी चोर, ललित मोदी चोर, नरेंद्र मोदी चोर, फिर कहते सारे मोदी हिंदुस्तान में चोर। आप बताओ, आपके जो भी वंश है, आपका जो भी गोत्र, आपका चौधरी है, मलिक है, राणा है, शर्मा, भारद्वाज, जो भी है, चौहान है, आपको कहते सारे चोर, तो ये तो एक जाति विशेष का, कम्युनिटी विशेष का अपमान है ना। तो एक एमपी ने याचिका दायर कर दी कि तो ये जो है हमारे पूरे समाज को चोर बता रहे हैं ये। और तो उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम भी लिया। क्या आपके पास नरेंद्र मोदी ने चोर के रूप में साबित करने के लिए प्रूफ है? नहीं था इनके पास, तो कोर्ट ने सजा सुना दी उनको। तो इसमें किसी समाज का अपमान करना ये गलत बात है। और संसद में पता हुआ, इन्होंने मोदी जी को आंख मारी थी। क्यों मारी थी भाई? क्या मोदी जी आपके बीएफ हैं? तो ये क्या भाई, ये बचकाना हरकत है ये? क्या सिंसियर नेता हो आप? सिंसियर नेता कोई भी होता है इस तरह की हरकत नहीं करता। इस तरह की जो बचकानी हरकत की उन्होंने संसद में। मनमोहन सिंह थे इनके पीएम, उन्होंने अध्यादेश पास किया था संसद से, पार्लियामेंट से। उन्होंने क्या किया? और अध्यादेश को लाखों भीड़ के सामने फाड़ दिया। मनमोहन सिंह पीएम का अपमान किया और हमारी लोकसभा संसद का अपमान किया। तब आपको कांग्रेस पार्टी याद नहीं आई कि ये जो हमारे संसद का अपमान कर रहे हैं, पीएम का अपमान कर रहे हैं, ये जो हमारे मनमोहन सिंह साथ की पसंद थे, ईमानदार थे, सच्चे थे, भोले भाले थे, उनका अपमान कर दिया। इनको शर्म नहीं आई जब ये बातें जो आज कर रहे हैं इस तरह की ये। अगली बात, 10वां जो है, इनके खिलाफ सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इनके खिलाफ नेशनल हेराल्ड केस में के मामले में केस अब तक चल रहा है। कोर्ट से इनको जमानत मिली हुई है, बेल पे छूटे हुए हैं। तो अपना अपराध तो वहीं सिद्ध हो चुका है इनका ये, तो अपना अपराध स्वीकार नहीं कर रहे कि भाई हाँ वास्तव में नेशनल हेराल्ड में हम दोषी, हमने कोर्ट ने हमें मान लिया है, हम बेल पे बाहर हैं, हम घूम रहे हैं हम। अब देखिए पिछले 8 साल में कमाल देखिए, पिछले 8 साल के अंदर राहुल गांधी जी ने 250 बार विदेश की यात्रा की है।
यानी कि हर महीने में निकालें एवरेज 5 बार विदेश यात्रा आते हैं। भाई विदेश में क्या है तुम्हारा, विदेश में क्यों आते हो यात्रा करने के लिए तुम? ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। हिंदुस्तान के किसी भी नेता ने पिछले 8 साल में 250 बार विदेश यात्रा नहीं की है। देश के पैसा को उड़ाया जा रहा है। अगला पॉइंट, चाइना के साथ उन्होंने कंप्रोमाइज किया था इन्होंने, सोनिया गांधी ने और राहुल गांधी जी ने, क्यों किया था भाई? अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने विदेश में जाकर के इंग्लैंड में कहा था कि हिंदुस्तान लोकतंत्र खतरे में। अरे लोकतंत्र खतरे में तुम हिमाचल में जीते थे, कैसे जीत गए तुम हिमाचल में भाई? छत्तीसगढ़ में जीते आप, राजस्थान में जीते आप, कैसे जीते आप? लोकतंत्र खतरे में बिल्कुल नहीं है। और कह रहे हैं विदेश से कि हमारी हेल्प कीजिए। तो आप विदेशी ताकतों को भी भारत में के लोकतंत्र के लिए, भारत की एक सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए उनसे हेल्प मांग रहे हो आप। जो आप तो खुद लड़ नहीं सकते तो विदेश से हेल्प मांग रहे हो आप। अब आते हैं अडानी वाले मुद्दे पे। हम अडानी का मुद्दा की उठा रहे हैं, ये संसद नहीं चलने दे रही है। संसद पर इतना खर्चा होता है कि आप विश्वास नहीं कर पाओगे। आप आए, अटेंडेंस लगाई, हाउल्ला किया, चले गए, संसद भंग स्थगित कर दी। अडानी के साथ इनकी सरकार छत्तीसगढ़ में माइनिंग का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट समझौता किया है। क्यों किया है? रद्द करो ना, हिम्मत है तो आपकी। क्यों किया अडानी साथ समझौता? राजस्थान में गहलोत सरकार ने अडानी साथ कंप्रोमाइज किया है। क्यों किया है? रद्द कीजिए। अडानी यदि बेईमान है तो। और क्या अडानी और ये अंबानी पहले भिखारी थे क्या? पहले क्या सड़क में भीख मांगते थे या ये अभी बने? ये सबसे पहले जो इनको कॉन्ट्रैक्ट दिए थे अडानी को, वो कॉन्ट्रैक्ट सारे कांग्रेस से सरकार के जमाने में दिए गए थे। वो अलग बात है कि अडानी ने अपने माइंड गेम से आगे बढ़े। आप हिंडनबर्ग की बात करते हो, आप कभी पेगासस की बात करते हो, अब पता नहीं विदेश की बात को उठाते हो। आप देश की बात कीजिए। मैंने जो बात रखी है आप ईमानदारी से बताएं कि राहुल गांधी जो करते हैं एक सिंसियर नेता हैं या एक वही बचकाने वाली हरकत करते हैं ये? भाई आप ये बात छोड़िए, देश के सामने सच्चाई रखिए और अपनी गलती स्वीकार कीजिए। मैंने वीडियो में बात रखी है कि इनको सजा सुनाई गई है, वो सही है गलत है। और राहुल गांधी एक सच्चे अच्छे नेता, सिंसियर, एक गंभीर नेता है नहीं। इसके बारे में मुझे बताइए। जय हिंद, जय भारत।